हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंतर्गत त्रिभुज चैप्टर में एक महत्वपूर्ण प्रमेय को सिद्ध करने बताने जा रहा हूं। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रमेय कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, तो इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। और यदि आपने बाकी की क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप सारी क्लासों को क्रम से कर सकते हैं। प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस समय बताया जा रहा है, बिल्कुल भी इन क्लासों को मिस ना करें। तो चलिए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की प्रमेय हमारी है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। प्रमेय में यह बताया गया है कि जो दो त्रिभुज हैं वो आपके समरूप हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर दो त्रिभुज मान लेते हैं। एक त्रिभुज मान लेते हैं ए, बी और सी, और दूसरा त्रिभुज हम मान लेते हैं पी, क्यू और आर। ये हमने दो त्रिभुज मान लिए और बताया गया है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है भाई, समरूप हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे भाई सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है ये तो सबसे पहले आप जानिए भाई, सिद्ध करना है। सिद्ध आपको ये करना है कि जो त्रिभुज आपने ABC लिया है इसका क्षेत्रफल है ना, और जो आपका दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज PQR इसका क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो जैसे हमने इस त्रिभुज की एक भुजा AB ले ली, ठीक, इसका वर्ग किया, तो इस त्रिभुज की संगत भुजा आपकी क्या हो जाएगी भाई, PQ, इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। या इस त्रिभुज की आप अगर AC भुजा का वर्ग ले रहे हो तो इस त्रिभुज की इसकी संगत भुजा हो जाएगी PR, इसका वर्ग लोगे। अगर इस त्रिभुज की भुजा आप BC ले रहे हो तो BC का स्क्वायर, और बटे इस त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी, QR का स्क्वायर। ठीक, कोई एक आप जोड़ा ले लीजिएगा, चाहे इसको सिद्ध कर दीजिए चाहे इसको। ठीक है, सब सेम है, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजाएं एक इसकी ये हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी। ठीक है, कोई एक चीज आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालोगे रचना, है ना। कौन सी हेडिंग डालोगे, रचना। रचना में आप क्या करोगे भाई, लंब डालोगे। एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर आप क्या करोगे, लंब डालोगे। तो यहाँ पर हम एक लंब खींचेंगे BC भुजा पर, ठीक है, और जो ये लंब होगा इसका नाम हो जाएगा क्या, AD हो जाएगा। और P से इस QR भुजा पर एक लंब खींचेंगे, इसको नाम दे देंगे हम PS। क्या नाम दे देंगे भाई, PS। तो रचना से हम लिखेंगे कि जो AD लंब है वो किस पर है भाई, BC पर हमने खींचा, और तथा जो दूसरा लंब आपका PS है वो किस पर लंब मैंने खींचा भाई, QR भुजा पर, इस भुजा पर लंब खींच दिया। रचना में मैंने ये किया। तो इतना आप सभी लोग लिख लोगे। फिर आप हेडिंग डालोगे उपपत्ति। कौन सी हेडिंग डालोगे, तीसरी हेडिंग उपपत्ति। उपपत्ति में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल हो जाएगा और बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये आप लिख लीजिएगा, है ना। तो त्रिभुज ABC का अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इस त्रिभुज ABC का आधार है BC और संगत जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी है, AD। तो 1/2 आधार आपका BC हो गया और संगत ऊंचाई आपकी AD हो गई, बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो आधार आपका QR हो गया, संगत ऊंचाई PS हो गई। तो 1/2 आधार आपका कितना हो गया भाई, QR, और संगत ऊंचाई कितनी हो गई भाई, PS। इतना आप सभी लोग लिख लोगे। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल हो जाएगा और बटे में जो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इन दोनों का जो अनुपात हो जाएगा उसको आप ऐसे लिख सकते हो, BC बटे में QR ऐसे लिख लीजिए, और गुणे में AD और बटे में भैया PS लिख लीजिए। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। इतनी बात में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देखिए इस त्रिभुज में ADB, जो ये आपका त्रिभुज बन रहा है ये वाला, और इस त्रिभुज में PSQ, इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या सिद्ध करेंगे भाई, समरूप सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADB
तथा त्रिभुज पी एस और क्यू में, है ना। अगर हम देखें तो ये जो कोण ए बी सी होगा, कोण ए बी डी होगा, क्योंकि आप इस त्रिभुज में ले रहे हो, बी सी नहीं लेना है। ये जो कोण हो जाएगा वो पी क्यू एस के बराबर हो जाएगा, कोण पी क्यू एस के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी आपको प्रमेय में बताया गया कि दो समरूप त्रिभुज, और जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी इस त्रिभुज का जो ये एंगल होगा वो इस त्रिभुज के इस एंगल के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पर जो त्रिभुज ए बी सी है वो क्या है? समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है संगत एंगल है। ठीक। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें तो जो ए डी बी, कोण ए डी बी है इस त्रिभुज में, ए डी बी में जो कोण ए डी बी है वो पी एस क्यू, कोण पी एस क्यू के बराबर है, क्योंकि ये प्रत्येक कोण आपका कितना भाई? 90 डिग्री है, क्योंकि आपने इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब खींचा है। ठीक है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से क्या हो गया कि जो ये त्रिभुज आपका ए डी बी है ये समरूप हो गया त्रिभुज पी एस क्यू के। अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाओं में क्या होगा भाई? आनुपातिक संबंध होगा। यानी इस भुजा बटे इस भुजा का रेशियो इस भुजा बटे इस भुजा के रेशियो के बराबर होगा। ठीक। अतः हम कह सकते हैं कि जो ए बी बटे पी क्यू का रेशियो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ए डी उस त्रिभुज की भुजा हो जाएगी पी एस के बराबर हो जाएगा। परंतु यहाँ पर एक लाइन लिख लेना, परंतु आप सभी को पता है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है? वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। आपने यहाँ पर कहा कि जो ए बी भुजा है इसका और पी क्यू भुजा का रेशियो जो है वो ए डी और पी एस के बराबर है। परंतु आप सभी को ये भी पता है कि चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ए बी और बटे पी क्यू का जो रेशियो होगा वो ए सी और पी आर के भी बराबर हो सकता है। आपकी इच्छा है, आप चाहे ये लिख लीजिए, और बी सी और सी आर के अनुपात के भी बराबर हो सकता है। बी सी बटे सी आर के अनुपात के बराबर भी आप दिखा सकते हो। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है। अब 2 और 3 से आप देखोगे यहाँ पर ए बी बटे पी क्यू ए डी बटे पी एस के बराबर है, यहाँ पर ए बी बटे पी क्यू बी सी बटे सी आर के बराबर है। तो समीकरण किससे भाई? ये 3 है, 2 व 3 से, 2 व 3 से अगर हम देखें तो ए बी बटे पी क्यू यहाँ पर इसके बराबर, ये बी बटे पी क्यू के बराबर। तो आप लिख सकते हो कि ए डी बटे में क्या भाई? पी एस, ये किसके बराबर हो जाएगा? बी सी बटे में सी आर के बराबर हो जाएगा। अब जो ये मान ए डी बटे पी एस का है वो उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे कि ए डी बटे पी एस का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मान रख दोगे तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है ना, और बटे में कितना हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, देखिएगा यहाँ पर बी सी बटे क्यू आर है तो आप लिख दीजिए बी सी बटे में क्यू आर, और यहाँ पर ए डी बटे पी एस के स्थान पर आप लिखोगे बी सी बटे सी आर। तो बी सी बटे कितना लिख दोगे भाई? सी आर मैंने लिख दिया है, सॉरी सी आर गलती हो गई है मुझसे, सी आर नहीं क्यू आर है। कितना भाई? क्यू आर है। यहाँ पर आप लिख सकते हो क्यू आर, है ना, तो क्यू आर हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल आ गया और बटे में त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल का रेशियो जो आएगा वो कितना आ जाएगा? देखिए बी सी का गुणा हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, और बटे में क्यू आर का गुणा हो गया क्यू आर का स्क्वायर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो, देखिए इस त्रिभुज की संगत भुजा बी सी, इसकी संगत भुजा ये आपकी क्यू आर, मतलब इसकी संगत भुजा क्यू आर होगी। तो आप देख रहे हो इन संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है कि नहीं? इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है, और यही चीज आपको यहाँ पर क्या करना था भाई? प्रूव करना था। ठीक है। आप चाहो तो भाई ए बी स्क्वायर बटे क्यू आर बी स्क्वायर प्रूव कर सकते हो। ठीक है। आप चाहो तो ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर भी प्रूव कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। यहाँ पर बी सी और क्यू आर के पदों में आता तो हमने इसको प्रूव कर दिया।
ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी प्रमेय नहीं थी, हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर इतना किया कि दो त्रिभुज मान लिए हैं और हमने एक सिर से लंब डाल लिया है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया था कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है ही हैं, तो मैंने जब लंब डाला तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला, तो समीकरण एक ये बन गई आपकी। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से, आधार BC, ऊंचाई AD, इसमें आधार QR और ऊंचाई PS हो गई, समीकरण एक मान लिया। उसके बाद हमने जो त्रिभुज ADB था और PSQ था, इन दोनों को समरूप सिद्ध किया। कोण B कोण Q के बराबर हो गया है ना, और कोण D जो है वो कोण S के बराबर हो गया, दोनों कोण 90 डिग्री। तो ये त्रिभुज क्या हो गया भाई, समरूप हो गया। अगर ये त्रिभुज समरूप हो गया तो इस भुजा का अनुपात बटे इस भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा कि AB बटे PQ का अनुपात AD बटे PS क्या आ गया। परंतु अगर हम देखिए तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो AB और बटे जो आपका PQ होगा, इसका रेशियो BC और बटे में QR के बराबर भी हो सकता है, AC बटे PR के बराबर भी हो सकता है। तो हमने BC बटे कितना लिख लिया, QR, क्योंकि यहाँ पर BC बटे QR था। तो यहाँ पर इसको और इसको देखिए तुलना किया हमने, तो जो AD बटे PS का मान आ गया वो BC बटे QR के बराबर आ गया। और इस मान को उठा के मैंने कहाँ पर रख दिया, इस समीकरण एक में रख दिया, AD बटे PS का मान। बस आप देख रहे हो कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर आ गया। इस प्रकार हमारी प्रमेय प्रूफ होती है। बताइए ये छोटी सी क्लास में आप लोगों को ये प्रमेय सिद्ध करना समझ में आई या नहीं आई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोगों के लगातार लाता रहूँगा और आपके बोर्ड एग्जाम का बेस्ट प्रिपरेशन करा सकूँगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।